तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन। अब से कुछ देर में भारत की धरती पर पुतिन का आगमन होगा। पुतिन के भारत दौरे से अभी बेचैनी भी बढ़ गई है विरोधियों में। आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है पुतिन के आने से। हिंदुस्तान भारत रूस की दोस्ती और दमदार होने वाली है पुतिन के भारत आने से। तो ये बड़ी खबर सामने आपको बता दें, कुछ ही देर में पुतिन हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं और उनके आने से पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उनके इंडिया आने से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। जाहिर तौर पर इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का आना, 30 घंटे हिंदुस्तान में पुतिन बिताएंगे और उसके बाद कई ऐसी चर्चाएं संभव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और एक बार फिर हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती देखने को मिलेगी एक मंच पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, रूस भारत में ब्रह्मोस पर भी चर्चा है। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को धूल चटाने वाली ब्रह्मोस, इसको लेकर भी चर्चा होगी। पुतिन से एडवांस वर्जन पर बातचीत होने की संभावना। और इसके साथ आपको बता दें, S-400 और Su-57 पर भी बात बन सकती है। तो ये बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। जैसे ही पुतिन हिंदुस्तान आएंगे, कई बड़ी बैठकें आयोजित होने वाली हैं, कई मुद्दों पर बातचीत होगी, कई डील डन होने वाली है। लेकिन कुछ ही देर में जब पुतिन हिंदुस्तान की धरती पर वो आएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पुतिन का भारत दौरा, 30 घंटे, कई बैठकें, प्रधानमंत्री से मुलाकात, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से 2021 के बाद 4 साल बाद जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे, तो न सिर्फ रूस की, न सिर्फ भारत के हर एक नागरिक की, बल्कि दुनिया की नजर जो है वो भारत पर होने वाली है। खासतौर पर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक में जो खलबली है, वो इस वक्त भारी खलबली यहाँ पर हो चुकी है। और अगर हम देखें, ब्रह्मोस का आपने जिक्र किया, ब्रह्मोस को लेकर खबर ये आ रही है कि ब्रह्मोस के अब एडवांस वर्जन को लेकर रूस के साथ जो बातचीत है वो हो सकती है, चर्चा संभव बनी हुई है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे किस तरीके से ब्रह्मोस जो है, हमें पता है कि रूस और भारत की जो जोड़ी उसने बनाकर तैयार की, और वो ब्रह्मोस जिसने पाकिस्तान को एक तरीके से खौफ में ला दिया था। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुंह से इस बात को सार्वजनिक संबोधन में इस बात को कहा था कि हम अटैक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हम पर हमला कर दिया था। वो ब्रह्मोस, उसका एडवांस वर्जन भी जल्द भारत को मिल सकता है, बन सकती है वो मिसाइल। इस पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो अगर ब्रह्मोस के बारे में बात करें कि नए वर्जन जो है उसमें क्या कुछ हो सकता है, तो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बहुत हल्का होगा। जो अभी फिलहाल हमारे पास मिसाइल है, उससे आधा वजन का ये मिसाइल जो है वो होने वाली है। इसी के साथ छोटा साइज इसका होगा, बिल्कुल, इसलिए हर फाइटर जेट में ये लग सकेगा। जैसे राफेल हो गया, सुखोई 30 हो गया, तेजस, सब में ये फिट हो सकेगी। इसी के साथ अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो 4322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर टारगेट हिट कर सकती है टारगेट को। और इसी के साथ अगर इसकी रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज जो है वो होने वाली है। इसी के साथ एक जेट पर 6 से 7 मिसाइलें ऋतिक लग सकती हैं, और अभी सिर्फ 1 या 2 जो मिसाइल हैं वो इसमें लगाई जा सकती है। लेकिन अगर इसका एडवांस वर्जन भारत को मिल जाता है तो 6 से 7 मिसाइल एक बार में लग सकती है। लंबी रेंज वाली जो ब्रह्मोस है उसका मिलना बहुत ज्यादा संभव बताया जा रहा है। और ब्रह्मोस की बात क्यों एकदम से सामने आ रही है, क्योंकि हमने ब्रह्मोस को देखा है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम ब्रह्मोस ने किया है। S-400 की जो कामयाबी हमने देखी, वो भी एक अपने आप में सबसे बड़ी बात थी। और ब्रह्मोस का तो जिक्र खुद पाकिस्तान में हो रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, और उनके चेहरे पर वो खौफ जो है, वो डर जो है, वो ब्रह्मोस का साफ नजर आ रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें ऋतिक, और क्या कुछ होने वाला है, वो 30 घंटे कैसे जो है वो गुजरेंगे, क्या कुछ जो पुतिन है वो यहाँ पर करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की कैसे नींद उड़ने वाली है, चीन की कैसे नींद उड़ने वाली है। पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान को वही डर है कि S-400 जो बाकी बचे हुए हैं जो भारत को लेने हैं, और इसी के साथ S-500 पर भी डील जो है वो रूस के साथ भारत की हो सकती है। और आप समझिए, S-400 जो बचे हुए हैं वो अगर भारत आ जाते हैं, और इसी के साथ S-500 अगर आने वाले समय में भारत को मिलता है, और कई जो हथियार हैं वो भारत को मिलते हैं, तो आप समझिए कि भारत की जो सुरक्षा है वो कितनी चाक चौबंद हो जाएगी, कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, और पाकिस्तान के हो सकता है कि जो तानाशाह अपने को घोषित कर ले, मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं, कायर आसिम मुनीर की मैं बात कर रहा हूं, वो कितने ज्यादा खौफ में आ जाएंगे, अपनी सेना को क्या बताएंगे हमारे पास क्या है। और लगातार, क्योंकि F-16 की वो बात करते हैं, F-16 जो फाइटर जेट अमेरिका का उनके पास है, जो खैरात में उन्हें मिल गया, उसको लेकर वो उड़ते हैं। लेकिन F-16 को लेकर काफी जो खबरें हैं वो आई हैं। हमारे तो मिग ने ही F-16 को जो है पछाड़ने का काम किया था। तो पाकिस्तान के पास खौफ के अब कई सारे रीजंस जो हैं
वो अब आ गए हैं, लेकिन भारत की ताकत में इजाफा होगा, ये बात अब साफ तौर पर पाकिस्तान को समझ आ गई है। रही बात जो है वो चीन की, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह राष्ट्रपति पुतिन के जो प्रवक्ता हैं, क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो संबोधन दिया उसमें कई सारी बातें की। हालांकि उन्होंने एक संकेत जो है वो भारत को दिया कि आप भी सारी जो लिमिट्स हैं वो तोड़िए, जितना आप आगे आ सकते हैं हमारे करीब, हम आपके साथ जो हैं वो चलने को तैयार हैं। लेकिन आपके ऊपर जो दबाव बना हुआ है अमेरिका का टैरिफ वाला, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी एक पाले में ना जाएं, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं होगा, और फिर हमें भी सावधानी अपने संबंधों को लेकर बरतनी होगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन का भी यही कहना है कि भारत को अपनी लिमिट्स जो है वो अब कहीं ना कहीं क्रॉस जो है वो तोड़नी होगी। जो लिमिट में बंधा हुआ भारत है, जिस बंधन में है, उसको हटाना होगा। हमारे ऊपर किसी भी तीसरे देश का दबाव नहीं होना चाहिए, ये पुतिन ने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा, रूस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। लेकिन हालांकि भारत की अपनी नीतियां हैं, भारत अपनी नीतियों से काम करता है और अपनी शानदार कूटनीति के तरीके से काम कर रहा है। भारत किसी एक के पाले में नहीं जाना चाहेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो। भारत सबको लेकर और सबके साथ आगे बढ़ने की जो नीति है उस पर काम कर रहा है। रही बात, मैं चीन का भी जिक्र कर रहा था कि चीन और रूस को अगर हम देखें तो अमेरिका का प्रतिद्वंदी इस वक्त माना जा रहा है। बिल्कुल। और अगर क्योंकि चीन पर अगर पुतिन ने या फिर रूस ने ये संकेत भारत को दिए हैं कि भारत हमारे साथ, हमारे सामने आगे बढ़े, हम उतना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हो ये सकता है कि वो चीन पर जो अपनी निर्भरता है उसको बैलेंस करना चाहता है, भारत को और ज्यादा अपने करीब लाकर। तो रूस खुली बाहों से इस बात को कह रहा है कि भारत, हमारे दोस्त और करीब आते हैं, हमारे व्यापार से हम लोग एक साथ जो आना चाहते हैं। हालांकि काफी चर्चाएं ये चल रही हैं कि डिफेंस को लेकर बात हो सकती है, कई जो डील्स हैं, S-400 है और तमाम जो मिसाइल्स हैं उनको लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसी के साथ व्यापार को और बढ़ाने को लेकर बातचीत हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर खबरें आ रही हैं कि और मजबूत करने को बात हो सकती है। जो रूसी क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो यहाँ पर इंडिया में चले और तेजी से आदान प्रदान लेन देन हो, जो भी अमाउंट है उसको लेकर कहा यह जा सकता है, उसको लेकर एक सहमति जो है दोनों देशों के बीच बन सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत और रूस के बीच में फिलहाल पेंडिंग है। लेकिन अगर इस दौरे से वो सारी चीजें भी बन जाती हैं तो आप समझिए कितना ज्यादा मजबूत जो है वो रिश्ता हो जाएगा, और कितना आसान उन भारतीयों के लिए हो जाएगा जो रूस में रह रहे हैं या फिर रूस जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तमाम और चीजों के लिए, और रूस से जो भारत आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं। भारत की संस्कृति को रूसी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं और अब से कुछ देर का इंतजार वो है। उसके बाद पुतिन की पहली झलक भारत में होगी, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी, वो तस्वीरें में भी देखने को मिलेंगी जब राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो मीटिंग कर रहे होंगे और कई सारी डील्स जो हैं वो दोनों देशों के बीच साइन होंगी। और कहा यह जा रहा है कि पुतिन बहुत सारे तोहफे जो हैं वो भारत के लिए ला रहे हैं। ऋतिक, बिल्कुल, बहुत सारे तोहफे पुतिन जो हैं खुला पिटारा लेकर भारत आ रहे हैं और बस कुछ ही घंटों का इंतजार। और जब राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान की धरती पर जब उनका आगमन होगा, इस पूरी खबर पर हर किसी की नजर है, जाहिर तौर पर उन विरोधी देशों की भी जिनकी नींदें उड़ गई हैं पुतिन के हिंदुस्तान आने से। हालांकि अगर देखें तो पुतिन और नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक दोस्ती वाला रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच पर लगातार इस बात का जिक्र किया है कि रूस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान ने कभी किसी देश के सामने अपनी दुश्मनी नहीं दिखाई। वो बात अलग है, कुछ ऐसे मुल्क हैं जो अपने आदतों से बाज नहीं आते और शायद अभी नजर गड़ा के बैठे भी होंगे। लेकिन अब इस मुलाकात पर सबकी निगाह है। बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। जब वो भारत आएंगे, कई बैठकें हैं, कई मीटिंग होगी और पहली झलक उनकी दैनिक जागरण आपको दिखाएगा।